फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 में क्या गिवन है, PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect at a point D. Find the length TP. तो यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर O है, OP इस सर्कल का रेडियस है जिसकी लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। PQ एक इस सर्कल का कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है और बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी से हमने यहाँ पे दो टेंजेंट खींचा हुआ है एट पॉइंट पी पे और क्यू पे। तो ये टीपी और टी क्यू इस सर्कल का क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमें फाइंड आउट करना है टीपी, तो इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये समझाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट है उसको बताऊंगी क्वेश्चन करने से पहले। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ, एक टेंजेंट हमने खींचा जो कि पॉइंट ऑफ ये जो किसी सर्कल किसी एक पॉइंट से होके पास हो रही है, गुजर रही है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, ये सर्कल से जब हम क्या करते हैं यहाँ से रेडियस खींचते हैं तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके मिलते हैं ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये पहली कंडीशन हमने थ्योरम में भी पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे हमने कॉर्ड खींचा है पी और क्यू, पी और क्यू। तो जब हम क्या करते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं इस कॉर्ड पे, तो इस कॉर्ड को क्या कर देता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम। तो यहाँ पे कॉर्ड को इसने क्या किया, सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर खींचे तो ये दोनों कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तीसरा कॉन्सेप्ट, मैं तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या दिया हुआ है कि सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ मान लेती हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट मान लेती हूँ टी दिया हुआ है और यहाँ पे इससे हम क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये मैं मान लेती हूँ पी, ये मान लेती हूँ मैं क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा दो टेंजेंट। अब हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, सर्कल के बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, दो टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो टेंजेंट खींचा हुआ है, इन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम में हमने प्रूफ किया हुआ है। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी कि जब हम इस थ्योरम को प्रूफ करते थे तो कैसे प्रूफ करते थे, तो यहाँ पे हम मिला देते थे, इसके बाद ये हो जाता था। यहाँ पे भी जस्ट मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया कि ये 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट के साथ जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो सेम कहानी यहाँ पे ये भी होगी। तो जब इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट दिखाते थे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद फिर इन दोनों की लेंथ हम बराबर बता देते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, देखो इसमें इस ट्राइंगल में, देखो दोनों ट्राइंगल में एक तो ये रेडियस है, एक रेडियस, ये इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है। तो RHS से इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर देते थे, कॉन्ग्रुएंट कर देते थे। अब कॉन्ग्रुएंट करने के बाद तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएगी जो कि हमें प्रूफ करना था, TP इज इक्वल टू TQ। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब हम क्या करते हैं, सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाते हैं, तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल बनते हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब ये जो OT है ये क्या कर रहा है, ये पूरे एंगल को, जैसे ये पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है, तो जब OT हम खींच रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अगर ये इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल को क्या, सॉरी एंगल को क्या कर दे रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। जब हम यहाँ से OT खींच रहे हैं, जैसे अगर ये पूरा 60 होता तो जब हमने यहाँ पे OT खींचा तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया था ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि जो OT है वो क्या होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो ये तीसरी कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको समझानी थी। अब देखो चौथी मैं बताती हूँ, चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जैसे मैं इसका नाम देती हूँ T, इसका नाम P, इसका नाम Q। तो इस केस में क्या था, ये दोनों इक्वल लेंथ थे, इसका मतलब ये दोनों, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर दो इक्वल साइड हो, तो ये दोनों इक्वल साइड है। और हमने यहाँ पे जस्ट बताया कि ये क्या है, बाइसेक्टर है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, OT क्या कर रहा है, OT इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये लाइन OT एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में क्या होता है, जो
एंगल बाइसेक्टर होता है वही एल्टीट्यूड भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये सेम लाइन जो होती है जो बाइसेक्टर होता है, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। इसका मतलब कि ये जो लाइन होगी OT, ये क्या होगा, एल्टीट्यूड भी होगा। अब यही सारे कॉन्सेप्ट मैं क्या करूँगी इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाली हूँ। आई थिंक आपको फिर इजी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फटाफट लिखती हूँ कि हमें गिवन में क्या दिया हुआ, फाइंड आउट क्या करना है, ये सब लिखती हूँ। ओके, सबसे पहले मुझे गिवन में क्या दिया है, गिवन में मुझे OP की लेंथ दी हुई है और PQ की लेंथ, PQ कितना है 8 सेंटीमीटर एंड OP की लेंथ, OP मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दो टेंजेंट दिया हुआ है TP एंड TQR, ये टेंजेंट दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड हमें क्या करना है, TP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, TP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रही हूँ, मुझे ये जो पॉइंट है ना, पहले आपको अगर ऐसे फिगर में दिया होगा कि ये दे दिया लाइन, ये दे दिया और ये दे दिया और ये दे दिया, अगर ये लाइन नहीं दिया है तो इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ज्वाइन OT, लेट इट इज इंटरसेक्ट, ये जो OT है ना वो इंटरसेक्ट कर रहा है PQ को एट द पॉइंट R पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट इट इज इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट R। ये चीज़ अब यहाँ से हम अपना क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ मैंने आपको इधर समझाया है सब वही यहाँ पे लिखने वाली हूँ मैं। ओके, देखो मैंने यहाँ पे सब लिख दिया हुआ है, जो जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है उसको मैं यहाँ पे मैंने सब लिख दिया। देखो पहला क्या लिखा, वी नो दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो इनकी दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब TP इज इक्वल टू TQ हो गया। अगर TP इज इक्वल टू TQ हो गया तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। देन ट्राइंगल TPQ इज आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो हमने OT ज्वाइन किया था, जस्ट मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि OT जब हमने ज्वाइन किया यहाँ पे तो ये एंगल, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब OT क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पे दोनों एंगल को इक्वल दिखाया और OT को बताया कि एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने जस्ट बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर ही क्या होता है, एल्टीट्यूड भी होता है। तो इसका मतलब जो OT, एक मिनट ये मैंने उल्टा लिख दिया, OT, ये जो OT है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, PQ के। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये 90, देखो यहाँ पे रीजन बताओ कि एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड जो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो क्या होता है, इक्वल होता है। फिर इसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई थी कि OT क्या करेगा, इस PQ को बाइसेक्ट करेगा। क्यों बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि जब मैंने ये सेकंड कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर लेंथ परपेंडिकुलर खींचते, क्योंकि हमें ये पता चल गया है परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, 8 है। तो ये PR इज इक्वल टू RQ, दोनों का आधा हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। रीजन बताएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, उसको कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। बस अब इतनी सी चीज समझने के बाद फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हम ट्राइंगल में देखेंगे, क्योंकि मुझे ये साइड कितनी मिल गई है, 4 मिल गई है। अब देखो ये 90 डिग्री मिल गई है तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी आर क्यू में देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। मतलब OP का स्क्वायर क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, OP का स्क्वायर, बाकी जो दोनों साइड बच रही है उनका स्क्वायर करके प्लस कर दो। तो बाकी दोनों साइड कौन सी बच रही है, PR बच रहा है और OR बच रहा है। तो OR का स्क्वायर, OP हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर, PR अभी जस्ट हमने निकाला 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस OR का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसका कितना हो जाएगा, 25, और इस साइड अगर लेकर जाओगे तो प्लस में है 4 4 जा 16 OR स्क्वायर। तो यहाँ से देयरफॉर OR स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करोगे 25 माइनस 16 तो 9 आएगा। तो OR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ओ आर की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल गई। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे। दो ट्राइंगल लेंगे और दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर दिखाएंगे, इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ओके आगे करेंगे। नाउ हम यहाँ पे देखो लिखेंगे, ये ट्राइंगल अभी जस्ट हमने इसकी वैल्यू 3 निकाली। अब देखो ये इस यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। पहला ही कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि जब हम क्या करते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जब रेडियस और यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितना डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, टी, मैं इसको अलग से ड्रॉ करती हूँ। ये टी है, ये पी है और ये ओ, सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल हम लेंगे, ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इस केस में ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। और यहाँ पे ये चीज़ की लेंथ कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा उठाएंगे, ये छोटा वाला एकदम ट्राइंगल उठाएंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल जिसके अंदर हमें ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये 5 दिया है और 90 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देना है। तो सिमिलर कैसे दिखाएंगे, हम देखते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ओ पी टी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ओ, इसका नाम दे देती हूँ, ये आर है, ये ओ है, ये पी है, तो ओ आर पी, ये दोनों ट्राइंगल है। तो दोनों ट्राइंगल में देखेंगे, जो ये देखो एक डिग्री कौन सी बन रही है, ओ पी टी इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ओ आर पी, तो ओ आर पी, तो एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया। दूसरी चीज हम देखेंगे कि जो ओ है, देखो इन दोनों में सेम है, कॉमन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल जो है पी ओ टी इज इक्वल टू एंगल दूसरा कौन सा बन जाएगा, पी ओ आर। देखो पी ओ टी और पी ओ आर, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है, तो यहाँ पे देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो ट्राइंगल है ओ पी टी, ये सिमिलर हो जाएगा किस ट्राइंगल के, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कौन से ट्राइंगल के सिमिलर होगा। देखो यहाँ पे एंगल पी पे 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल आर पे 90 डिग्री है, पी बीच में है तो इसको हम क्या करेंगे, पी को सॉरी आर को बीच में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल में आर में 90 डिग्री बन रहा है और ओ तो हमारा दोनों एंगल में सेम था, तो ओ तो ऐसे ही रखेंगे। फिर इसके बाद लास्ट जो बच रहा है वो पी, ये हो जाएगा इसके सिमिलर, ये ट्राइंगल के सिमिलर है। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ, तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने ये बता दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर हो गए तो हमें किसकी लेंथ चाहिए, टीपी की लेंथ चाहिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि जो ओपी है, ओपी अगर पहला दो ले रहे हैं तो इसमें भी पहला दो, ओ आर डिवाइड बाई, देखो पीटी चाहिए तो पीटी, अब ये लेंगे आर पी। देखो ओ पी की वैल्यू कितनी दी है, 5 और ओ आर की वैल्यू कितनी दी है, 3 और पी टी की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें आर पी की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पी टी ये 5 4 से 20 हो जाएगा और डिवीजन में 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी टी की वैल्यू 3, या टी पी या पी टी आप जो लिखना है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3।